हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज जो है 4.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे और जो भी तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आएगी, बेसिक जो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन के थ्रू ही उसमें क्या करेंगे बता दूंगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई, और लिखा हुआ तुम्हारा जो इक्वेशन है y इजकल टू 3x प्लस 5 हैज। ये बताना है जो ये इक्वेशन है y इजकल टू 3x प्लस 5 हैज, आपको ये बताना कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या ओनली टू सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली जो है मैनी सॉल्यूशन है। तो देखो नाइन्थ में तो इतनी नहीं है ज़्यादा कि आप जाओगे, 10th में जाओगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपको ओनली वन सॉल्यूशन पढ़ना होगा, मैनी सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा और नो सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो वो दो इक्वेशन होते हैं, यहाँ पे आपके एक ही इक्वेशन है। तो आप एक इक्वेशन से समझो कि आप बताओ कि क्या होगा। सोचो अगर इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसका आंसर देखोगे इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। क्यों? अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इजकल टू 3x प्लस 5, अगर आप x इजकल टू 0 रखोगे, x इजकल टू अगर पुट कर दो, सोचना थोड़ा सा कि x इजकल टू मैंने 0 रखा तो y इजकल टू क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 5 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 5y। तो आप देखो इस तरह से आप एक लाइन लोगे, तो एक लाइन जब ले रहे हो इस तरह से, अब लाइन ले रहे हो तो लाइन पे क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सारे पॉइंट जिस पॉइंट पे जहाँ भी लोगे ना तो एक सॉल्यूशन आके निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये वाली, देखो दोनों साइड को इक्वल बस बतानी है। देखो अगर हम x इजकल टू 0 y इजकल टू 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर 5 इजकल टू 5 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएंगे तुम्हारा x इजकल टू 0 y इजकल टू 5। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया कि 0 x इजकल टू 0 और y इजकल टू 5, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से कितने सॉल्यूशन 1 रखोगे तो कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा y इजकल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना सॉल्यूशन होगा कि जो भी पॉइंट रखो ना, तुम कोई भी पॉइंट ले लो एक लाइन पे, 2 3 -2 -4 जो भी लेनी है ना, 5 6 कुछ भी लोगे x इजकल टू, तो तुम्हारा y का वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये लाइन हैज क्या रहते हैं, इन्फिनाइट मेनी पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये कैसे, तो लाइन हैज जो है क्या कहते हैं, मेनी पॉइंट होते हैं। अब ये लिख लो, ये अगर एक लिखना चाहो तो इस क्वेश्चन के लिए एक जो मैं बोला हूँ वही लिख लो, बिकॉज मैं ऐसे लिखा हूँ, आप लिख सकते हो जैसे लाइन हैज मेनी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होते हैं एंड ईच पॉइंट जो होगा इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सारा हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन, तो इस तरह से समझ में आई बातें। क्योंकि एक लाइन पे होते हैं बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मेनी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे मेनी के जगह पे इन्फिनाइट भी लिख सकते हो, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो ये बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और इस वजह से क्या कहते हैं, जो भी पॉइंट लोगे ना, जो भी पॉइंट लोगे एक लीनियर इक्वेशन का क्या करेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा, ये समझ में आई बातें। वो सॉरी इधर लिखा आपको दिखा नहीं होगा, अब दिख गया ये चीज़ें। तो इस तरह से क्या है कि ये आपको बिकॉज लिखा, ए लाइन हैज ए मेनी पॉइंट एंड ईच पॉइंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने हैं, सारे का 4 सॉल्यूशन लिखना। तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे कि इसके इक्वल टू में 7 लानी है, तो आप एक ऐसा वैल्यू रखो कि 7 आ जाएगा। तो देखो x इजकल टू अगर 1 रखूँगा, देखो क्या करनी है आपको, सॉल्यूशन दोनों का 4 सॉल्यूशन लेने हैं ना, तो x इजकल टू कुछ भी रखोगे तो y इजकल टू आ जाएगा, तो यही एक इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ 2x प्लस वाई इजकल टू 7 है। ओके, अब ये 7 है तो यहाँ पे y अगर y इजकल टू क्या लिखोगे 7 - 2x, तो x का वैल्यू कुछ रखते जाओ। अगर हम पुट कर देते हैं x इजकल टू जो है 0 कर रहा हूँ। ओके, अब 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा y जो हो जाएगा 7 - 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगा तुम्हारा
एक पॉइंट हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, देखो x इजकल टू 0 रखोगे और y इजकल टू 7 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 इजकल टू 7 एक सॉल्यूशन हो जाएगा कि 7 कब आएगा, 7 इस इक्वेशन में कब आएगा, जब हम x इजकल टू 0 y इजकल टू 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल टू में 7 आ जाएगा। तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आएगा। इसी तरह 4 निकालो, 4 इसका 4 निकालो। तो देखो 4 एक हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दो, x इजकल टू कुछ और रख दो, x इजकल टू मैं क्या कर देता हूँ 1 कर रख देता हूँ। अब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y इजकल टू हो जाएगा 7 यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 1 हो जाएगा, इसमें रखते जाओ, ठीक है। तो तुम्हारा y का वैल्यू आता चला जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो तो ये x इजकल टू 1 और y इजकल टू 5 भी क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इजकल टू 1 रखो, y इजकल टू 5 रखो तो देखो 7 आ जाएगा ना। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। समझ में आई बातें। तो देखो 2 सॉल्यूशन हो गया, एक बार रखना ये रखनी, एक बार ये रखनी, फिर रख लो x इजकल टू क्या रखोगे, 2 रख लो। अब क्या करो, x इजकल टू 2 रखो। तो x इजकल टू 2 रखोगे तो y इजकल टू क्या होगा, 7 - 2x होगा। तो 7 2 इंटू 2 हो जाएगा और 7 - 4 हो जाएगा और ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सॉल्यूशन, x इजकल टू 2 और 3 रखो। तो देखो कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3, एक और निकालनी है। 4 सॉल्यूशन पूछा है कि हमारा बताओ कि 4 सॉल्यूशन बताओ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी हैं सबका 4 बताना है। तो एक बार देकर x इजकल टू 2 रखेंगे, y इजकल टू 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा ना। आई बातें समझ में। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। एक और निकालता हूँ, यहाँ पे देखो एक और जो है कि निकाल के बताता हूँ। 3 तो हो गया। अब रखो एक x इजकल टू कुछ और रखो, पुट कर लो, x इजकल टू 3 रख दिया, सीरियल नहीं बाय रखो, x इजकल टू 3 इस पे रखो। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, y जो हो जाएगा, y इजकल टू 7 माइनस होता है 2x, तो 7 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 जो होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन तुम्हारा और निकल के आ गया। कौन सा, x इजकल टू 3 और ये 1। अब यहाँ पे देखो x इजकल टू 3 रखो, y इजकल टू 1 रखो तो 6 हो जाएगा और +1 7 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर, यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एक लाइन अगर चाहो तो देयरफॉर ऐसे 0 7 सारे को लिख लो, 0 7 और क्या लिखा मैंने 1 और 5 हो गया, और क्या है 2 3 और कौन सा आया 3 1 इज ए सॉल्यूशन द इक्वेशन हो जाएगा ना। तो इस तरह से क्या करोगे, निकाल लोगे। आगे बातें समझ में। द सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, इस तरह से क्या करोगे, लिख लोगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, इसकी 4 हो गई। तो इसी तरह से सारा आपको बतानी है, 4 आपको सारा बतानी है। तो देखो यहाँ पे दूसरा का देखोगे तो दूसरा में क्या है, दूसरा में इस तरह से एक और इसे ये देखो दूसरा में क्या लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस पाई x प्लस वाई इजकल टू 9 है। तो y का वैल्यू ले लो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई x होगा। ओके। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखो। अगर x का वैल्यू देखो क्या रख रहा हूँ, x का अगर तुम रखोगे पुट x इजकल टू 0 तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन होगा, अगर आप x इजकल टू 0 रखोगे और y इजकल टू 9 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन हो गया ना कि हम x इजकल टू 0 रखें, y इजकल टू 9 रखें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 0 9। इसी तरह 1 रखेंगे, इसी तरह से 2 रखेंगे। देखो फिर से अगर आई बातें समझ में, तो यहाँ पे हो जाएगा x इजकल टू फिर रख लो 1 रख लो, तो 1 रखेंगे यहाँ
तो y माइनस 9 माइनस पाई 1 हो जाएगा। तो ये 9 माइनस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो देखो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई। अब देखो x इजकल टू 1 रखोगे और y इजकल टू 9 माइनस पाई रखोगे तो 9 आ जाएगा। तो रख के देख लो, देखो y इजकल टू क्या रखनी है, x इजकल टू x रखनी है, और y इजकल टू क्या रखोगे, 9 माइनस पाई इजकल टू देखना 9 आ जाएगा। अब देखो ये पाई हो जाएगी, इंटू 1 से होगा तो पाई ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो ये माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा और 9 तो हो गया। 9 इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 9। तो देख रहे हो कि ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या तुम्हारा हो गया कि एक 1 हो गया और y इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से क्या करना है, x इजकल टू 2 रख लोगे। इसी तरह से क्या करना है, x इजकल टू 3 रखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएंगे। समझ में आई बातें? तो आई होप कि समझ में आ गया। तो 2 सॉल्यूशन निकाल दिया हूँ। जिस तरह से पहले निकालना है उसी तरह से निकालोगे। जिस तरह से पहले मैं बताया, इसमें देखो पहले में क्या बताया कि उसी तरह से 4 निकालने, 4 बताने, ठीक है। पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो समझ जाओ बस, और समझ के क्या करो, अपने नोटबुक में अपने से खुद बनाओ, क्योंकि मैथ जब अपने से प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो मैथ एक ऐसा चीज़ है कि खुद से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना करो। ओके, क्योंकि बताने के बाद तो समझ में आएगी, उसके बाद क्या करोगे, तुरंत भूल जाओगे जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब। ओके, तो ये देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में भी देखो पॉइंट निकालो। तो x इजकल टू क्या है, 4y। तो आप यहाँ से क्या करो, y का वैल्यू रखो, यहाँ पे कुछ भी रखूँगा, y का वैल्यू 0 रखा, y इजकल टू 0। तो y इजकल टू 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, x इजकल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0 और 0 भी क्या है, इसका सोल्यूशन है। देखो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से आ रहे हैं। अगर तुम रखो y इजकल टू, फिर से पुट करो, y इजकल टू मैं 1 रख रहा हूँ। ओके, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, y इजकल टू 1 है तो ये 4 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या है, 4 है और y इजकल टू 1 है। तो देखो ये भी एक सॉल्यूशन है। क्या है, ये सॉल्यूशन है। अगर x इजकल टू 4 रखो, y इजकल टू 1 है, तो 4 इजकल टू 4 हो जाएगा। तो देखो एक सॉल्यूशन तुम्हारा निकल के आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से y इजकल टू 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो 8 और 2 भी एक सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो 0 0 4 1 और क्या हो जाएगा 8 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो कितना आसान है सेकेंड भी क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 4 4 आपको जो है 4 4 जो है सॉल्यूशन बतानी है। ओके, तो सॉल्यूशन यही है, 0 0 0 रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, 4 1 रखेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, और 8 2 रखेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से देख लो। ओके, हो गया। तो अब जो है हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन को देखो अच्छे से। इसमें कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इजकल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब क्या करनी है, ये देखो x और y का वैल्यू दे रखा, आपको x और y का वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे देखो x इजकल टू 0 y इजकल टू 2, और इसको चेक करना है, रखनी है और रख के बताने है कि इक्वल टू में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब अगर 4 आ जाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और 4 नहीं आया तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। आई बातें समझ में। तो क्या करना है, अगर यहाँ पे पहला जो देखो, पहला क्या दिया हुआ, 0 और 2 दिया हुआ, तो इसमें गिवन जो है आपका इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन ये है जो यहाँ पे दिया हुआ गिवन इक्वेशन जो है ये क्या है तुम्हारा, x माइनस 2y इजकल टू 4 है। ओके, अब ये जो 4 है तो क्या करो कि इसमें एक बार क्या करोगे, 0 रखोगे x इजकल टू, और यहाँ पे रखोगे y इजकल टू 2 रखो। तो रखो यहाँ पे पुटिंग कर रहा हूँ, x इजकल टू 0 और y इजकल टू क्या हो जाएगा 2। तो अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा अब यहाँ पे, तो x इजकल टू 0 हो जाएगा, 2 इंटू वाई इजकल टू 2 इजकल टू -4। तो देखो -4 इजकल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये क्या सॉल्यूशन है, क्या नहीं है ना सॉल्यूशन, तो ये नहीं है सॉल्यूशन। तो इसको क्या लिखोगे, ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है क्योंकि नॉट इक्वल टू आ रहा है, जो है -4 आ रहा है 4। अगर 4 इजकल टू 4 आ जाता तो हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता। ओके, इस तरह से है। तो अब यहाँ पे
सही है ना, कुछ तो गलती नहीं हुई ना। ओके, तो यहाँ लिख सकते हो कि ये जो हो जाएगा हेंस लिख देना कि जो है 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, बस ये लिखनी है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आएंगे तो समझ में आ गई बात है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या करने है आपको, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 और 0 रखने, क्या रखनी है आपको। अब देखो दूसरा में क्या कह रहा है कि आपको 2 और 0 रखने। तो आपके पास क्या है, x - 2 y = 4 है, ये है ना। तो आप रखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग कर दो। यहाँ पे x = क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो x = 2 और y = क्या रखोगे, 0। तो x = 2 रखो, तो x = 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो देखो 2 आ जाएगा और 2 - 0 = 4 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 जो हो जाएगा तुम्हारा, दिख रहा नहीं दिख रहा, ओके दिख रहा होगा आई होप। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा 2 = 4 हो जाएगा। तो देखो ये फिर नॉट इक्वल टू है, नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। 2 = नॉट 4 नहीं है ना, यहाँ 4 आनी चाहिए। 4 आता तो क्या हो जाता, ये सॉल्यूशन हो जाता। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम लिखेंगे जो चीज़ें ऊपर में लिखा था कि हेंस जो हो जाएगा, ये 2 और 0 भी क्या हो जाएगा, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा ना। तो ये भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रही बात है। तो उसी तरह से चेक करेंगे, सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ यहाँ पे और चेक करो। देखो फिर क्या करेंगे, 4 और 0 रखो, 4 और 0 रखने हैं इस इक्वेशन में। ये देखो थर्ड में क्या कर रहा है, 4 और 0 रखने हैं। 4 और 0 रखो कहाँ है, x - 2 y = 4। तो फिर रख दो एक से। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ कि पुटिंग वगैरह लिखना, जो पहला क्वेश्चन में बता दिया वैसे ही करनी है। तो ये 4 रखो और -2 0 रखो और 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 = 4। कैसे, क्योंकि 2 से इंटू में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 और 0 क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या होगा जाएगा, 4 और 0 है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो समझ में आई बात है जी। तो अब आराम से आप क्या करोगे, निकाल लोगे। तो इसी तरह से क्या करना, एक देखो ये वाली, अब इसमें भी क्या करने है, रखना है आपको। तो चलो देखो इसमें भी रखो। तो फोर्थ में देखोगे क्या है, फोर्थ में √2 है और ये 4√2 है। तो x = क्या रखोगे, यहाँ पे पुटिंग जो करनी है आपको, x = √2 हो जाएगा और y = क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो रखो जो है तुम्हारा x - 2 y = 4 है ना। तो x = क्या रखोगे, 2√2 हो जाएगा और y = क्या हो जाएगा, 2 × 4√2 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो √2 हो जाएगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो अब तो दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो ये 1√2 और ये √2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 1 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -7, बड़ी वाली के साइन रहेगा, √2 4। तो ये आया 4 के इक्वल टू, नहीं आया ना, नहीं आया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख देना, क्या लिखना है कि √2 और 4√2 क्या हो जाएगा, इज, सॉरी इधर लिख देना, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से आपको लिखनी है। समझ में आ गई बातें। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट देख लो, 1 1 भी पुट करके देख लेता हूँ। लास्ट देखो, लास्ट में क्या कह रहा है कि 1 और 1, तो इसको पुट करो। तो x - 2 y = 4 रखो। तो x = 1 रखनी है और y = क्या रखने हैं, 1 रखने, y = भी 1 रखो। तो देखो x = 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 - 2 × 1 = 4 आएगा। तो
तो 1 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 4। तो ये भी क्या हो गया, नहीं आया। तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो ज़रूर लिखना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसमें लिख देना है कि क्या कहना है कि इज नोट, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। कितना आसान है, बहुत इजी है। अभी जो है बहुत इजी, थोड़ा सा लगेगा हार्ड, जाके बीच में लगेगा, बट अभी जो है स्टार्टिंग में बहुत 3-4-5 माह तक तो एकदम बहुत आसान है। लाइन में चलेंगे तब देखेंगे। तो ये बहुत ही इजी है इस तरह से। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। समझ में आ गई थर्ड क्वेश्चन, बस समझ में आनी चाहिए, बस खुद से करो, जितनी बार करोगे उतना ही समझ में आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज का ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज जो है 4.2 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, हर बार आया है, मोस्टली टाइम में आते, मोस्टली बार पूछा गया। और इसमें करना क्या है, बहुत ईजी है, जितना आसान है ना। क्या करना है, फाइंड द लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ दे रखा है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, इस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब सॉल्यूशन है, इसका जो है इस पे क्या है, ये सॉल्यूशन है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि ये x इक्वल टू 2 रखेंगे और y इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये k के वैल्यू का बराबर आ जाएगा। तो यही हमारा k का वैल्यू हो जाएगा। तो हमें कुछ करनी नहीं है। तो गिवन जो हमारा जो दिया हुआ, गिवन जो है इक्वेशन है, क्या दिया हुआ तुम्हारा इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 4 है। अब हमें क्या करना है, पुट कर देना है, यही करने है ना, पुट करो। और पुट करने x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 करनी है। तो x इक्वल टू 2 पुट करो इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 × y इक्वल टू 1 पुट करो, और ये k हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये k हो जाएगा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 7k। तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख सकते हो, एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ k इज कितना हो गया, 7। तो इस तरह से आप क्या कर लोगे, निकाल लो। आई बातें समझ में। तो कितना आसान है, आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, x का वैल्यू दे देगा, y का वैल्यू दे देगा, और उसके बाद पूछेगा k का वैल्यू, हो सकता है m का वैल्यू पूछे, कुछ का वैल्यू पूछ सकता है, n का वैल्यू पूछे, कभी कभी n पूछते हैं कि n का वैल्यू बताओ, यहाँ पे n रहेगा, या इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैं एक एग्जांपल से ऐसे ही थोड़ा सा समझाता हूँ कि यहाँ पे रखा है कि x इक्वल टू 2 सेम ले रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ 2 यहाँ पे एक दे रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारा 2x + 3y सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया k + 2। तो आपको पूछेगा कि k का वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, सेम निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आ जाएगा 7 आ गया, उसी पे जितना दिया हुआ x का वैल्यू वहीं पे निकाल रहा हूँ, और इधर k + 2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - 2 हो जाएगा इधर जाके। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ भी दे रखेगा, यहाँ पे 2k दे रखेगा तो k का वैल्यू पूछेगा। अब 2k दे रखेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, k का वैल्यू निकालना है, तो 2 को इधर क्या करोगे, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना है। तो आई होप कि समझ में आया होगा इस एक्सरसाइज। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को साथ में दबा दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।